नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी रेलवे से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि की माप की इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, डेसिबल कहते हैं। और धारा की इकाई को एम्पियर कहते हैं और वजन की इकाई को किलोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्टोज क्या है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, दूध शर्करा मतलब मिल्क शुगर। दूध में लैक्टोज शुगर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डोलामाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, अवसादी चट्टानें हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की चट्टानें होते हैं। अगन्य चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है और कैंथरी चट्टान होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, घनत्व। डेंसिटी मापने के लिए पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किस फसल से? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, तिलहन। देखिए दोस्तों, तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, मूंगफली, सोया और सूरजमुखी। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें मिला होता है। इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक किसके लिए लाभकारी है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, थायराइड के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न है, बहुल मापी प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा, ये सभी धारा मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए और प्रतिरोध मापने के लिए। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, प्रकाश का बहुलित आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला प्रश्न है, ऊंचाई के मापक के रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, अल्टीमीटर। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, वर्षा के माप के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, रेन गेज का उपयोग करते हैं वर्षा के माप के लिए। अगला प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, सिस्मोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता की माप किस यंत्र से किया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर से। अगला प्रश्न है, ताप नियंत्रित करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, ऑडोमीटर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऑडोमीटर क्या कहते हैं? इसके लिए गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अभिलिखित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और स्पीडोमीटर वाहन की तत्कालीन गति को मापता है और प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, पानी में ध्वनि की माप के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा, हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है पानी में ध्वनि की माप के लिए। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, हृदय गति की जांच करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, कार्डियोग्राम। अगला प्रश्न है, घूमती हुई वस्तु की गति को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा, गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है घूमती हुई वस्तु की गति को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्रण है? मिश्रण है? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, तांबा और जस्ता मतलब कॉपर और जिंक को मिलाकर पीतल बनाया जाता है मतलब ब्रास बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, मैक्स प्लैंक ने किया था। अगला प्रश्न है, सल्फर का अणुसूत्र होता है। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा, एसेट होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा, 1897 में हुआ था। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न है,
प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई है, इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा एमिनो अम्ल, मतलब एमिनो एसिड, मतलब इसका आधारभूत इकाई है प्रोटीन का निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है लाल चींटियों व बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों इसमें दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। दूरदृष्टि दोष में आसपास की वस्तुएं धुंधली नजर आती है। अगला प्रश्न है ओविल रिडले किसकी जाति है, ओविल रिडले किसकी जाति है, इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा कछुआ का। अगला प्रश्न है ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों बी, नहीं दोस्तों इसका सही विकल्प ए हो जाएगा अगण्य चट्टान को क्या कहते हैं, अगण्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, इसका सही विकल्प दोस्तों बी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का। और लास्ट प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर अंकलेश्वर और कलोल दो तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, इसका सही विकल्प दोस्तों सी हो जाएगा गुजरात। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।